हेलो एवरीबॉडी, मैं अब एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ जो कि आपका ऑब्वियसली शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के ऊपर है। ठीक है, मैं टोटल इसके 100 MCQ कराऊंगा और इस वाले वीडियो में बस पहले 50 करा रहा हूँ, उसके बाद पहले 50 और कराऊंगा। ठीक है, जो कि होपफुली दो या 3 दिन में उसकी अगली वीडियो आ जाएगी, फिर कोशिश करूँगा कि मैं कल ही डाल दूँ। ठीक है, तो फटाफट हम करेंगे इसका MCQ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर सकें। एक बार कोशिश कीजिए कि आप कितना आंसर खुद से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ए नेवर मोर देन द इशूड कैपिटल, बी नेवर लेस देन द इशूड कैपिटल, सी ऑलवेज इक्वल टू द इशूड कैपिटल, डी प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द इशूड कैपिटल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नेवर मोर देन द इशूड कैपिटल। जैसे कि हमको पता है ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कंपनी में, ठीक है, फिर सब्सक्राइब्ड होता है, फिर आपका इशूड होता है, फिर आपका पेड अप होता है। पेड अप में भी मान लीजिए कॉल्ड आ गया, कॉल्ड अनकॉल्ड आपका आ गया, ठीक है, जिसके अंडर ही शो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए नेवर मोर देन द इशूड कैपिटल। दूसरा है अ कंपनी में कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड इक्विटी शेयर्स इनटू स्टॉक। ठीक है, अगर कंपनी को सारा या अपने सारे फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी, या ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, ओआर आप पास करके कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोला पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड शेयर्स अलॉटेड टू देम। इसका आंसर बताइए। Part of the capital for which the application have been received from the public and shares allotted to them। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन। ए इक्विटी शेयर्स, बी प्रेफरेंस, सी स्वेट इक्विटी और डी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसका आंसर हो गया आपका सी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स आर ए फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बी द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, सी ए एंड बी बोथ, और फिर आपका है डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है फिफ्थ का सी, करेक्ट। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलता है, शेयर सर्टिफिकेट्स आर टू बी इशूड बाय अ कंपनी विद इन ए 2 months आफ्टर अलॉटमेंट, बी 1 month आफ्टर अलॉटमेंट, सी 6 months आफ्टर अलॉटमेंट, डी 3 months आफ्टर अलॉटमेंट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ए, यानी 2 months आफ्टर अलॉटमेंट, करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। अ पब्लिक कंपनी नीड नॉट ऑफर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, या रेजोल्यूशन इज पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय CLB कंपनी लॉ बोर्ड, डी स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय कंपनी जनरल मीटिंग एंड अप्रूव्ड बाय ROC, रजिस्ट्रार से अप्रूव करा लिया है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है बी, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको जनरल मीटिंग में अगर आप पास कर लोगे तब। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। ABC Limited wants to issue redeemable preference shares for a period of 35 years. Advise whether it can do so। ठीक है, ये ऑप्शन बोलता है हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी बोलता है कर सकता है लेकिन बस 30 साल तक। सी बोलता है इंस्टेड ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स ऑफ 35 years इट शुड इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डी बोलता है हाँ कर सकता है लेकिन 20 साल से ज़्यादा नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वी कैन इशू बट फॉर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 20 years। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 8th का डी। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेसेसरी कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर इशू ऑफ सच शेयर्स। कौन सा एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को इशू करने का। तो ये तो आपको पता होगा सेक्शन 47 हमारा बोलता है। ठीक है,
तो पहला कंडीशन क्या है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए। दूसरा कि इशू ऑफ शेयर शैल बी ऑथराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। तीसरा क्या बोलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में। चौथा बोलता है कि कंपनी शैल हैव कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years। तो पता है इसका 9th का क्या आंसर होगा। तो आपको इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लग जाएगा। करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर है सी, कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When an unlisted public company issues share at a premium, amount of the premium received on those shares is transferred to a securities premium account. For which purpose amount lying in securities premium account can be used? पहला primary expenses को write off करने के लिए, दूसरा pre incorporation expenses को write off करने के लिए, C for purchase of immovable assets और D for paying managerial remuneration। बताइए। तो इसका आंसर है इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ध्यान से इसको कीजिएगा। तो 10th का करेक्ट आंसर है ए। 11th क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर लायबल टू बी रिडीम्ड विद इन पर्टिकुलर पीरियड ओनली इफ आर्टिकल्स ऑथराइज सच इशू। विद इन हाउ मच सच प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड, कितने साल में रिडीम हो जाना चाहिए वो। तो ऑलरेडी हमने पहले कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है आपका। 12 दोबारा रिपीट मैं करा रहा हूं आपको। डैश मीन सच कैपिटल एज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली इसका ऑथराइज से ज्यादा आप कभी भी रेज नहीं कर सकते हैं और आपको ऑथराइज चेंज करना पड़ेगा। 13th, डैश मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। बताइए। तो ये है कॉल्ड अप, जो आपको कॉल्ड अप कैपिटल है, आपने इतने पैसे मंगा लिए इशूड में से। ठीक है, कॉल्ड अप पेमेंट। 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये है आपका इशूड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन में से आप कितना पैसा मंगाते रहते हैं बार बार अपने शेयर होल्डर से, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। 15th क्या है, डैश मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो कि अभी फिलहाल मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी ओनली टू ए डायरेक्टर्स, बी एम्प्लॉइज, सी आइदर ए और बी और बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो ये हमने ऊपर भी कर रखा है कि डायरेक्टर्स को भी कर सकता है या एम्प्लॉइज को, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। ठीक है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपनी में इश्यू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आर्टिकल्स ने ऑथराइज कर रखा है तो वो कर सकती है इशू। ठीक है, डिफरेंशियल राइट या तो डिविडेंड का हो, वोटिंग का हो या कोई भी चीज़ का, तो उसको आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ओनली इफ इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग। करेक्ट आंसर इसका बताइए। 3 फाइनेंशियल ईयर्स। 3 साल तक अगर उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स में, तो वो इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं विथ डिफरेंशियल राइट्स। 19th क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपनी कैन इशू द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट ओनली इफ इट हैज कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है। 20th, the shares with differential rights shall not exceed dash of the total post issue paid up equity share capital, which shall include equity shares with differential rights issued at any point of time। तो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 26%, 26%। 26% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है। करेक्ट 26%। ठीक है। अब 21st क्वेश्चन देखते हैं, a company can issue the equity shares with differential rights only if it has not been penalized by the court or tribunal during the last 3 years of any offence under Companies Act 2013, PEMLA 2002, Indian Penal Code 1860 या फिर none of these। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका none of these।
करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन और फिर बोर्ड रिजोल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। 24th, एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ए द डेट ऑफ इट्स इशू, अमाउंट पेड अप, सी बोथ ए एंड बी, डी इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। तो ऑब्वियसली इसका डिस्टिंक्टिव नंबर जो होगा उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th, ये क्या बोलता है? और शेयर सर्टिफिकेट इज अ डैश ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन नेम देयर इन इज द ओनर ऑफ सच नंबर ऑफ शेयर्स एज आर स्पेसिफाइड देयर इन। तो भाई किस चीज़ का एविडेंस है? प्राइम फेस एविडेंस है कि भैया वही मालिक है शेयर सर्टिफिकेट जिसके पास है। 25th, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद इन डैश ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीमेंट डॉक्यूमेंट्स विद इन कंपनी। कितने टाइम में अनलिस्टेड कंपनीज को अपने शेयर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा अगर कोई किसी ने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दे दिया है तो? ऑब्वियसली 3 महीने के अंदर उनको इशू करना पड़ जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल हैव अ राइट टू वोट on such resolution which directly affects his right, on such any resolution for the winding up, C on any resolution for the repayment of reduction for the repayment or reduction of share capital, D all of these। बताइए 26 का क्वेश्चन, तो ये D इन तीनों पे कर सकता है वो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। 27th, if the dividend on any class of preference share is not paid for dash or more, then every preference shareholder of such class shall have a right to vote on every resolution placed before the company। अगर इतने टाइम के लिए डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनको तो प्रेफरेंस होता है डिविडेंड पे, तो कितने में डिफॉल्ट करेंगे तो उनको राइट मिल जाएगा टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन विच इज प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। 27th क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है 2 years। ठीक है। 28th क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरी इक्विटी शेयर होल्डर shall have a right to vote only on such resolution which directly affects his right, only on the resolution for winding up, only resolution for the repayment or reduction of share capital, on every resolution placed before the company। तो भाई वो मालिक है तो वो on every resolution placed before the company उसके पास राइट है वोट करने का। 29th, on a poll the voting right of every equity shareholder shall be, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 vote for every member, ये ऑप्शन बोलता है। बी क्या बोलता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 vote for every member इफ सो प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। सी बोलता है इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डी इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर के बाद में तो डी तो ऐसे ही कट गया, इसका करेक्ट आंसर है सी, इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 30th क्वेश्चन देखते हैं। द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरिड द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन डैश ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। अगर वेरिएशन करना है तो कितने का कंसेंट हमको चाहिए होगा बताइए? तो कम से कम 3/4 का चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। 31st क्वेश्चन क्या बोलता है? द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरिड इफ डैश इज पास एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ऊपर वाले से लिंक्ड है क्वेश्चन, तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। ये ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन कर रखा है कि अगर कोई भी वेरिएशन वाला चाहिए तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। देखिए वेरिएशन और उसमें आपको डिफरेंशियल में फ़र्क देखना पड़ेगा, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। 32, वेयर अ कंपनी पासेज द नेसेसरी रिजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास of the holder of such class of shares who hold not less than dash shares of such class and who had not consented to such variation or had not voted in favor may make an application to the tribunal to cancel such variation। बताइए, तो इसका आंसर है 10%। आई होप आप क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। बोल रहा है कि अगर कंपनी ने पास कर दिया है नेसेसरी रिजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ द शेयर होल्डर्स, अगर मान लो उसने पास कर दिया है नेसेसरी रिजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ राइट, जो हु होल्ड नॉट लेस देन 10% शेयर्स ऑफ सच क्लास एंड हु हैड नॉट कंसेंटेड टू सच वेरिएशन हैड नॉट वोटेड इन फेवर, तो वो ट्रिब्यूनल पे को अपील ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकते हैं कि भैया आप ये वेरिएशन जो है उसको कैंसिल करो, लेकिन 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए उनका। 33rd क्या बोलता है? Where a company passes the necessary resolution for variation of rights attached to the shares of any class, the dissenting shareholders जो agree नहीं करते हैं
अगर वो एलिजिबल हैं तो कितने दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे 10% से ज़्यादा उनके पास शेयर होल्डिंग भी है उस क्लास का, तो कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा बताइए। तो इसका आंसर है 21 दिन, 21 डेज के अंदर उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के पास। 34 स्टेटमेंट 1, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेबी में। 34th क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट 1 है, अ कॉल शैल बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द शेयर्स फॉलिंग अंडर द सेम क्लास। स्टेटमेंट 2, द शेयर्स ऑन विच डिफरेंट अमाउंट्स हैव बीन पेड अप शैल बी डीम्ड टू बी द शेयर्स फॉलिंग अंडर द सेम क्लास। बताइए, ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी ओनली स्टेटमेंट 2, दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं सही है। 34th क्वेश्चन है ये, तो ऑब्वियसली बस स्टेटमेंट एक सही है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। 35th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है अ कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये है 35th क्वेश्चन। 36 क्या बोलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, ये मैंने आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ, चलिए फिर भी देख लेते हैं। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिल्कुल कर सकते हैं। इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स, ये भी कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग डिविडेंड नहीं। राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, ये भी अलाउड है, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। 37th, a special resolution passed for by a company authorizing to issue certain equity shares shall be valid for making the allotment within a period of not more than, कितने टाइम एसआर के पास होने के कितने टाइम में आपको इशू कर देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर है 12 मंथ से, यहाँ भर दो भैया। ठीक है, मैं तेज करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का टाइम नहीं लगे, पॉज करके आप वीडियो देख लेना। ठीक है। 38th क्वेश्चन क्या बोलता है, एनी टाइम दिस सेट इक्विटी शेयर शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, तो इसका करेक्ट आंसर है 25%। ये शैल नॉट एक्सीड है, याद रखिएगा, शैल नॉट एक्सीड, तो इसका आंसर है 25%। ठीक है। 39th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी में इशू द प्रेफरेंस शेयर्स ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय, ऑथराइज में तो आर्टिकल्स आ गया ना, प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए बस आर्टिकल से ऑथराइज चाहिए, और किसी का नहीं, कोर्ट वोट किसी का नहीं चाहिए भैया। 40th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनलेस अ कंपनी इज इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए तो आपको पता है एक्सेप्शन होता है। इट कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर रिडीमेबल आफ्टर, बताइए 20 ईयर्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्शन है। बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि उसके लिए कितना टाइम लिमिटेशन है। ठीक है, ये मेरे को आप कमेंट में लिख के आंसर बताइएगा। 41st क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी विद इन, ये भी हमने रिपीट क्वेश्चन है ये, बताइए ये। तो ये है 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, इसमें ये लोग आपको फंसा सकते हैं। 2 months कब से, तो विद इन 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन, याद रखना है। ठीक है, ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम के लिए है। ठीक है, तो विद इन 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन याद रखना है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 1 महीने के अंदर, विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या था, 2 month ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 43rd क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी विद इन, रिपीट हो गया है क्या ये। 43rd क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये ट्रांसफर ऑफ शेयर था ना, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ना, याद रखिएगा, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है और ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है, ये हमने ऊपर देखा था 2 months ऑफ अलॉटमेंट, हाँ ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर 2 महीने के अंदर आपको डिलीवर कर देना पड़ेगा। 44th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट, याद रखिएगा, विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट। आप देखते रहिएगा, आप लोगों को कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, उससे मालूम चलेगा एक्चुअल में आइडिया लगेगा। और इससे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और कराऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, सब कुछ कवर हो जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। 45th क्वेश्चन करते हैं, अ ट्रांसफर डीड इज सबमिटेड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफर एंड द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, द कंपनी गिव्स अ नोटिस और सेम टू द ट्रांसफरी हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द प्रपोज ट्रांसफर विद इन, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कर सकता है वो, बताइए। तो 2 वीक, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है,
ठीक है। तो विद इन 2 वीक्स उसको अपील करना पड़ेगा। 46, ये ऐसे क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे वो DIR, अगर मान लो DIR का नंबर पूछ लिया या SH का नंबर पूछ लिया, तो द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड इन फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर याद कर लेना, क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है, ज़रूर वो कुछ घुमा के पूछेंगे। SH4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 47 क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोलता है कि ट्रांसफर डीड आफ्टर स्टैंपिंग, डेटिंग एंड साइनिंग शैल बी सबमिटेड टू द कंपनी विद इन डैश डेज ऑफ एग्जीक्यूशन। कितने दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना पड़ेगा? तो इसका है आंसर 60 डेज। 60 डेज इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 48 देखते हैं। वेयर अ ट्रांसफर डीड इज सबमिटेड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफर एंड द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द ट्रांसफर इन फॉर्म नंबर। कंपनी कौन से फॉर्म में नोटिस देगी ट्रांसफरी को? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए 48 का। तो ये है SH5, ठीक है, करेक्ट है। और ये SH4 था एप्लीकेशन वाला। 49th क्वेश्चन देखते हैं। मेरा प्राइवेट कंपनी रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज, अगर प्राइवेट कंपनी मना कर देती है, इट शैल गिव अ नोटिस ऑफ सच रिफ्यूजल टू द ट्रांसफर एंड द ट्रांसफरी। दोनों को नोटिस देगी कितने दिन के अंदर? फ्रॉम द डेट ऑन विच द ट्रांसफर डीड वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। कितने दिन के अंदर बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, 30 डेज के अंदर। तो 49 का करेक्ट आंसर है 30 डेज। अब लास्ट क्वेश्चन आज का 50वां। वेयर अ प्राइवेट कंपनी गिव्स अ नोटिस और रिफ्यूजल टू ट्रांसफर द सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी अगर मना कर देती तो ट्रांसफरी भाई कितने दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास? नोटिस के कितने दिन के अंदर? 50th क्वेश्चन आपके पास है, तो ये भी है 30 डेज। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन, 50 और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो आपको तैयारी मालूम चलेगी। बहुत खोज के क्वेश्चन बना सकती है ऐसे भी। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ ऐसे ही लाता रहूँ। प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।